important for normal human being is 17th chapter श्रद्धा त्रय विभाग योग. त्रय विभाग means the three elements: sattva gun, rajo gun and tamo gun. Again little bit recap. 5 एलिमेंट बाहर के, 5 तत्व का शरीर, मन बुद्धि अहंकार, 10 आपकी कर्मेंद्रियां, 5 आपके सेंस ऑर्गन के सब्जेक्ट्स और सोल एलिमेंट. तो ये 23 चीज मिलकर जो प्रकृति कहलाती है, ये 3 प्रकार के गुण पैदा करती है इंसान में. आज बड़ा प्रैक्टिकल सेशन है हमारा. एक सत्व गुण, एक रजोगुण और एक तमोगुण. तो अर्जुन जी पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि आपने बताया तो सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कर सकता, तो हम कैसे पहचाने कि ये रजोगुण से काम कर रहा है, ये सत्व गुण से काम कर रहा है और यह तामसिक आदमी है. तो कृष्ण भगवान ने कहा कि देखिए, इनका व्यवहार, इनका आहार, इनका तप, इनका यज्ञ, इनका दान हम सब लोग करते हैं. आहार हम सब लोग खाते हैं, एवरीबडी टेक फूड. वर्शिप, एवरीबडी डू द वर्शिप. कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई ना कोई करता जरूर है. यज्ञ, हाँ कहीं हम यज्ञ करने बैठते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं. तप, तप मीन्स द जो स्ट्रॉन्ग वाला चैप्टर है तप. कौन सा वाला? अष्टांग योगा वाला. स्ट्रॉन्ग तप मतलब बाहरी किसी चीज आवरण से, बाहर किसी की वाणी से, बाहर किसी के व्यवहार से हमारे अंदर का ट्रैफिक ना बिगड़े. तप, यज्ञ और ध्यान, ये समस्त प्रकार के अलग अलग, ये तीनों गुणों के लोग अलग अलग ढंग से करते हैं. सर्वप्रथम सत्व गुण वाले जो हम लोग हैं अधिकांश, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं. शिव भगवान हो गए, शंकर भगवान हो गए एंड कृष्ण भगवान, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं. रजोगुण वाले यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं. और तमोगुण वाले भूत पिशाच प्रेत की पूजा करते हैं, जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं. पर स्टिल they are for few percentage in the globe. They are inviting the souls. और उनके स्वार्थ के लिए वो काम कर रहे हैं. उनके गुण उनको मुबारक. हमें तो हमारे जीवन पे अप्लाई कैसे करना है इस ज्ञान को, हमें वह सीखना है. तो भोजन भी इसी प्रकार उन्होंने बताया. एक प्रकार तो व्यवहार बताया, एक तो पूजा बताई, एक श्रद्धा किनके प्रति होती है. तो सत्व गुण वालों की देवी देवताओं भगवान के प्रति होती है. रजोगुण वालों की यम राक्षस के प्रति होती है. और तमोगुण वाले की एक्शन लेने की वो केवल भूत प्रेत को बुलाकर किसी का कोई काम करवाना, ये सब कर रहे हैं. हमें बड़ा अच्छा लगता है और वो तो गए उनके पास, वो तो इतना मटन मंगाया उन्होंने बोला काम कर देंगे. तो ये आप अवेयर रहो इस चीज से कि सम पर्सन इज इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी. भाई उसका इंटेंशन अच्छा है और ऐसा लग रहा है कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक हुआ है, ऐसा अटैक इन द सेंस किसी के द्वारा किया गया कोई कार्य ऐसा है, उसको क्रॉस करना तो बात अलग है. बट लेकिन हम तो हमारा देवी देवता की हमारा पूजना हमारा काम है. हमारा काम क्या है कि सत्व गुणों का कैसे हम अधिक से अधिक बढ़ावा करें. हम उन सब्जेक्ट में जाते ही. अब दूसरे का आहार, स्वभाव तो बता दिया. आहार कैसा खाना? तो जो सत्व गुण वाले हैं उनका आहार कैसा रहता है? संतुलित. इसको कहते हैं हम सात्विक भोजन. कुछ सलाद,
कुछ दाल, कुछ रोटी, है ना। अब एक सात्विक भोजन हम कहते हैं, इसको एक प्रकार से हम वेजिटेरियन थाली कहते हैं, एक सात्विक भोजन हो गया। राजसिक भोजन चिकनाई युक्त, इस पर गीता, भगवत गीता, चिकनाई युक्त, बहुत खट्टा, कड़वा, मिर्ची, ग्रेवी वाला। आप खाते हो तो खट्टी टकारा, कभी कभी इफ सम टाइम यू गो इन होटल और वहां का ग्रेवी वाला खाना खा लेते तो आपको खुद ही को अच्छा नहीं लगता नेक्स्ट डे, अरे यार क्या खाना खा लिया। यस, वो तो वॉश आउट हो जाता है एक दिन बाद अलग है, आपकी बॉडी सत्व के लिए रेडी रहती है, लेकिन समटाइम हम कभी कभी ऐसा करते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखा करें बाहर का किस प्रकार का फूड खाना। होटल में जाए कभी कदार, रोजाना होटल की आदत नहीं डालें। तो आज की तारीख में तो हमारा जीवन शैली जो इस कलयुग के लोगों की है, तो बाहर के पिज्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसमें आप खाओ, मैं मना नहीं करता। वो एक बार खाने से इंसान रजोगुण वाला नहीं हो जाएगा, लेकिन कम से कम अवेयर रहो कि हफ्ते में एक बार खाना कोई डिसाइड कर लिया। तमोगुण वाला, मेरा मानना था कि इसमें शास्त्रों में लिखा जाएगा कि नॉन वेजिटेरियंस, इसमें अध्याय में कहीं नहीं लिखा कि मांसाहारी लोग, उन्होंने कहा कि बासी खाना और किसी का झूठा खाना, तो कहीं ना कहीं इसमें हम गहराई से जाएं तो वह मांसाहारी पक्ष भी आ ही गया इसमें। कहीं ना कहीं जाए तो मांसाहारी मतलब किसी जीव को मारा, कब मार कर लेकर आया, कब बनाया, कब खाया, कब खाया। तो इस प्रकार के फूड से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही बात, हम जैसे अच्छे लोग भी, कहीं हमारे जो ग्रुप में लोग हैं, दे ऑल्सो समटाइम ईट नॉनवेज, ओके, बट नॉनवेज खाने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है। नॉनवेज खाना ना हमारे दांतों की बनावट इस प्रकार की है, और हमारी इंटेस्टाइन बहुत बड़ी रहती है। हमारी इंटेस्टाइन में सात्विक खाना तो बहुत जल्दी निकलता है, लेकिन नॉनवेज वगैरह को पचने में 72 आवर्स हो जाते हैं। बाकी एनिमल्स जो खाते हैं उनका स्टमक बहुत छोटा होता है, इमीडिएट फ्लश हो जाता है। हमारे जो पाचन प्रक्रिया, आप देखिए कि कोई भी चीज खाने की सलाद है सात्विक, वो करीब 6 घंटे में बच जाएगा आपका। मिर्ची वाला, ये वाला बहुत थोड़ा टाइम लेगा, और ये नॉनवेज को 72 आवर्स लगते हैं। वो बड़ा बेकार बासी खाना आपके अंदर रहता है। तो बासी से कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान का संदेश था कि बासी फूड वो भी हो जाता है। क्लियर? मैं एक जो अध्याय के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूं, फिर आपको अप्लाई कैसे करना अपने जीवन में, ये भी हम साथ। अब तीसरा बोलते हैं वो यज्ञ। सामान्यतः आप और हम लोगों ने जीवन में कभी यज्ञ का सामना किया होगा। यज्ञ बोले तो कैसे, कि अपन कोई पूजा पाठ के तहत हम बैठे हों और यज्ञ करवाया हो, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा बोला हो। अब यज्ञ भी ऐसा जो आपने जगत कल्याण के लिए किया हो, और उस कई कई पूजा का पाठ रहता है यज्ञ, वो बीच में शास्त्रों की विधि के अनुसार आया हो, वो ठीक है। लेकिन केवल एक यज्ञ ऐसा जो आपने जगत कल्याण के लिए करा हो, उसमें कर्ता भाव की भावना बिल्कुल नहीं हो, कि आपने जगत कल्याण के लिए करा कि जगत कल्याण करूंगा तो मेरा कल्याण तो होना ही है। आप ये समझे, सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए कराया गया कोई भी यज्ञ, अहंकार युक्त किया गया कोई भी यज्ञ, कर्ता भाव वाला किया गया कोई भी यज्ञ, मैंने यज्ञ किया, मैंने ये किया, वो रजोगुण से तक। और तमोगुण वाले यज्ञ कौन से होते हैं? कि तमोगुण वाले यज्ञ वो होते हैं कि जिसके अंदर किसी और के विनाश के लिए किया गया यज्ञ, किसी की विनाश के लिए, मतलब मेरा ये दुश्मन है इसका नाश हो जाए, तो उसके लिए भी यज्ञ करते हुए कई प्रकार के लोग देखेंगे आप। हमें उनसे मतलब नहीं, हमें तो शास्त्र में क्या कहते हैं, 17वां अध्याय क्या कहता है, हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। उसी प्रकार का तप, ये तो यज्ञ होगा। तप, तप मतलब स्ट्रॉन्ग, जैसे हमने कहा 3 प्रकार के तप बताए। एक प्रकार का तप माता पिता
आदर सम्मान, गुरुजनों के प्रति सम्मान लेकर, अपने इंद्रिय विषयों की आसक्ति से मुक्त, इंद्रिय विषयों से आसक्ति से मुक्त, यम और नियम अष्टांग योग वाले, अपनी वाणी से किसी का बुरा नहीं करना, यह भी वाणी तप होता है। एक व्यवहार तप होता है जिसके अंदर हम बड़ों का सम्मान करना जानते हैं, छोटों को प्यार करना जानते हैं, दे बड़ों को अदब, छोटों को अपनापन, हम बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार करने वाले लोग हैं। ये सत्व गुण वाले, ये लोग सत्व गुण वाले, और हम अधिकांश लोग हम सत्व गुण वाले ही हैं। अपन तमोगुण वाले मतलब कौन? किसी का कर्ता भाव कूट कूट के भरा, कर्म की, वो कोई भी वाणी से किसी से कर्म की अपेक्षा करना, किसी को नीचा दिखाना, अपनी वाणी से, कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो छोटा कैटेगरी का होता है अपनी वाणी से बोलकर उसको डोमिनेट करते हैं और वो बेइज्जत हो जाता है और बाकी सब लोग हंसते हैं। ये भी एक प्रकार का क्राइम है। वो बात अलग है, हम फॉर एग्जांपल एक पार्टी में चंद दोस्त बैठते हैं, तो जो कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा बोलते हैं यार लिया रे, ये लिया, ये लिया, वो लिया, उसको खाली को डांट भी देते हैं। इसका मतलब आप उसकी मजबूरी को इनकेश कर रहे हो, क्योंकि बिल आप पे कर रहे हो। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल में आ गया, वह भी गलत है। ये केवल रजोगुण वालों की निशानी है, ये रजोतम। और कहीं और तमोगुण वाले, किसी का बुरा करना हो, अपना दम्भ, अपने जो सेंस ऑर्गन्स के सब्जेक्ट हैं उसमें हमेशा माइंड बना रहना, बाहर भले अच्छा दिखाना लेकिन माइंड इंगेज वही रहना। कोई व्यक्ति आपको पूज रहा है भगवान के रूप में, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है ना? तो ये मिथ्या है, अहंकारी है, झूठ, ये सब तमोगुण की निशानी। तो हम क्या करें भाई? मैं तो वापस आता, ये सब्जेक्ट के ये इस पे समाप्त हो जाता है 17 अध्याय, कि उन्होंने रजोगुण, सत्वगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के तीनों के व्यवहार बताया, खाना पीना बताया, उनका अलग अलग तप बताया। अब यहां पर आप अपने आप का एनालिसिस आज स्वाध्याय करना, कि जब जब आप बाहर का इस प्रकार का खाना, जो रजोगुण खाना, दाल बाफले लड्डू खा लिया आपने, उसके बाद आपके शरीर की हालत क्या होती है? चेक। दाल बाफले आपने खा लिए, लड्डू भी खा ले, तो आपको तो और आलस से बढ़ा देता है वो, और सोना पड़ता है। यस, तो हमें भोजन इस प्रकार से करना, संतुलित आहार, क्योंकि हमारा पेट है ना, आमाशय इतना बड़ा। बस एक बात और मैं हट के बता रहा हूं, कि हमारे को हमारा पेट भर गया है, इसका इंडिकेशन ब्रेन 10 मिनट बाद देता है। हम तो ब्रेन के इंडिकेशन का वेट करते हैं, तब तक खाते ही रहते हैं। यस ना, होता ना? कुछ जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं, थोड़ी सी भूख रह जाए ऐसा खाना खाना, पूरा पेट भर के मेरा तृप्ति हो, डकार का। कीप द लिटिल बिट स्पेस, तो आप सत्व गुण वाले आहार में आ जाओगे। हम पूजा पाठ तो देवी देवताओं की करते ही हैं, है ना? तो हम कोई किसी राक्षस की तो पूजा कर नहीं रहे, तो हम सत्व गुण वाले हैं, सत्व सात्विक पूजन भी है। में जो दूसरी बात आती है, यज्ञ भी करते हैं हम, यज्ञ भी बड़े हिसाब से करते हैं, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं, कोई सब बगैर दक्षिणा दिए, पंडितों का अपमान किए बगैर हम तो पूजा भी नहीं करते, जितने लोग हम लोग हैं। एवरीबडी सॉफ्ट हार्टेड, हम सब करते हैं, तो वो भी हमारा पूजा, यज्ञ भी हमारा हुआ। अब बात आई तप की, ये थोड़ा हम लोगों का डिसबैलेंस है, समझ गया? आप देखिए, यज्ञ भी आप बराबर करते हैं, मैं को नहीं मानता कि आप में से 24 में से कोई यज्ञ भी गलत करता हो, बराबर पूजा पाठ में हम भाव में इन्वॉल्व रहते हैं। आहार भी हम बराबर खाते हैं। कभी कदार ऐसा हो गया कि खाना खा लिया कि भाई कलयुग है, सब दोनों के साथ कंपनी निभानी पड़ रही, सो के
लेकिन जो तप वाला मैटर है, इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या कि एक तो आप कोई भी कर्म कर रहे हो, गीता के 7वें अध्याय तक हमें यात्रा पूरी हो गई, यही बात बार बार आती है, कोई भी कर्म का फल जो भी है मिलेगा आपको ही, ये ध्यान रखें, अच्छा है बुरा, उसका फल उसको ही समर्पित करो। कल्पना करता हूं, मैं आपसे एक बात करता हूं लीक से हटके। आज की तारीख में जो लोग थोड़े एजेड लोग होंगे, उन्होंने अपने घर के माता पिता को देखा होगा कि उस वक्त एक घर का मुखिया होता था, तो हमारी तनख्वाह वनख्वाह लेकर हमारे घर के मुखिया को देते थे और उसके बाद उससे पैसे मांगते थे। यस, अरे व्हाई यू एवरीबॉडी इज क्लोज वीडियो, यू आर लिसनिंग और यू आर सीइंग, दोस्त कैन ओपन द वीडियो, दे कैन ओपन, क्योंकि आपको थोड़ा आई ट्रैक भी होगा। जो लोग इस परिस्थिति में ओपन कर सकते हैं वो करें, नहीं तो कोई ड्राइव कर रहा है वो कर रहा है तो वो भले नहीं करे। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप अपने आप से जरूर बात करें। हम जब पहले मुखिया सिस्टम होता था तो आज की तारीख में कितने संयुक्त परिवार होते थे? रिकॉर्डिंग में हटा देते बस। हम संयुक्त कितने परिवार होते थे? माय गॉड, 5 भाइयों का एक जैसा परिवार। क्यों? क्योंकि घर का मुखिया एक होता था, तो हमारा जो धन रहता था वो दान भी जाता था, तो उस व्यक्ति के हाथ में आता था पूरा, वो बराबर बराबर वो मंथली खाना पैसा बांट देता था। अब युग कैसा आ गया, मेरे पति का ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, ये तो पति का ये कम कमा रहा है, इसका पति तो कम कमा रहा है, ये भावना आ गई। पहले जब मुखिया के पास जाता था पैसा तो किसी को नहीं मालूम रहता था, भाई सब एक जैसा रहते थे। जहां प्रतिस्पर्धा वाली बात आई तो कलयुग में हमारे संयुक्त घर तो उठने लगे। हाँ या ना? आज की तारीख में ये आई, समय आ गया कि एक वक्त मैंने मेरे पिताजी को उनके पिताजी का कर्जा चुकाते हुए देखा, और आज समय ऐसा आ गया कि बच्चा माता पिता को रखे तो बहुत बड़ा बात करता है। रियली मतलब हम सब ऐसे नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द परसेंटेज इज वेरी रिच, क्योंकि ड्यू टू द वाइफ फैक्टर। बेटा तो चाहता है मेरे माता पिता साथ में रहे, लेकिन जो थर्ड ब्लड आता है घर में वो थोड़ा प्ले करता है। तो चलो हम विषय से भटक गए, लेकिन पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। तो हमारा दान भी ऐसा जाना चाहिए, वह दान भी 3 प्रकार के बताए कृष्ण भगवान ने। सात्विक, कि वाकई एक डिसिप्लिन बना हो, किसी आवश्यक इंसान को देना हो, नीडी तक पहुंचे। एक दान, ये सत्व दान हुआ। एक दान ऐसा जो दिखाने के लिए, अहंकार भाव के साथ, कर्ता भाव के साथ फोटो लिखवा दिया फलाने लाल जी की तरफ से। मैं तो बहुत शर्म आती मुझे कि वो कभी मैं तो ऐसे आई यूज्ड टू अवॉइड इट, बट क्या भी जाता हूं मैं शमशान में, वहां पर भी लिखा देंगे वो स्वर्गति जी फलाने लाल जी की स्मृति में। मिस यू परचेज दिस प्लेस, अपने आपकी माँ के नाम वो जगह खरीद ली, आपको कोई उसका पुण्य नहीं लगना है। दान क्या होता है? ये हाथ से करो, इस हाथ को पता ना लगे, है ना? वो होता है सात्विक ज्ञान। इस हाथ से करो, पूरे जमाने को पता लगे, वो होता है रजोदान। वो एक दान आपका पैसे का किसी का नुकसान करने के लिए किया जाए, कि मुझे नहीं होता है, किसी ने बोला मैं उसकी 12 बजा दूंगा, चलो आप मेरा ये काम करो, इतने रुपए दो मुझको, मैं उसका जमीन आसमान जमीन पिला दूंगा। हम अपने इच्छा भाव से, अपने स्वार्थ भाव से हम जो उसको रुपया देते हैं, वो तमोदान होता है। आप केवल स्वार्थ सुखा होगा किसी और का नुकसान करके। तो आप थोड़ा चेक करना अपने आप को। आज बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक था ये, कि ये 3 प्रकार के जो गुण है, ये अपने आप में टटोल कर देखे हम हमें कहाँ आते हैं। यहाँ पर हम, आप कहीं भी आओ, भले हो सकता है किसी केस में आप तमोगुण में आ रहे हो, कहीं कहीं खान पान में रजोगुण में आ रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। हम तो
अपने आप को सत्व में कन्वर्ट कैसे करें, वो भले हमारा व्यवहार हो, या हमारा श्रद्धा हो, या हमारा यज्ञ हो, या तप हो, या ध्यान हो। इस अध्याय के माध्यम से कृष्ण भगवान ने संदेश दिया है कि तेरे जो बीच में ने तेरी मतलब ब्रह्मा जीवात्मा के रूप में मां के गर्भ में डाला था, वह तेरे पूर्वार्ध के हिसाब से जो भी गुण लेकर आया तो तमोगुण रजोगुण उसके हिसाब से आया था। तो इस जन्म में चाहे तो सत्व गुण में अपना जीवन कर सकता है। अगर दंभ परिवार में हुआ, तमोगुण परिवार में हो रहा है, वहां पे मानव कोटि चलती है, तू भी मानव कोटि में लग गया, बात है। लेकिन तेरे विवेक से, फ्रॉम योर अवेयरनेस, you can convert your element to tamogun to rajogun to sattvagun. That's why the person is coming again and again. Till then he has not become a 24 karat gold. पूरा सत्व का रोल हो। मैं कभी अपने आप से बात करता हूँ, मुझे भी लगता है कि कहीं रजोगुण मुझ में ज्यादा है, कहीं तमोगुण भी आ जाते हैं मुझ में। मैं भी एक इंसान हूं, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैं स्वीकार कर रहा हूं, तो आपको भी स्वीकार करने में कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। यस, सो जस्ट टॉक योरसेल्फ। स्वाध्याय अपना जो है वह करते वक्त आप देखना दिन में मेरे क्या क्या विचार आए, और हाँ यार गलत हो गया, वो वहां से गलत हो गया। जस्ट फिल्टर, सरेंडर, फिल्टर किया माइंड से, सरेंडर करा। क्रोध आ जाता है किसी भी, ये कहा जाता है। जब रात को जाओगे ना आप, और जिस प्रकार पिक्चर देखते हो सीरियल से, उसी प्रकार सुबह से लेकर अपनी रात तक अपनी पिक्चर चलेगी ना, मॉर्निंग टू इवनिंग यू विल कम टू नो अबाउट योर होल डे पिक्चर, where you are becoming sattvic, where you are becoming rajogun, and when you are created a tamogun. Just surrender it, take the commitment from yourself, won't repeat tomorrow. क्योंकि ये 5 तत्व का शरीर है ना, आप उस माहौल में रह रहे हो। आप लोग सब कोई काम कर रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में इंगेज है, अपनी पर्सनल मोटिवेशन में इंगेज है, कोई ना कोई चीज की कमी लेके चल रहा है वो। हम लोग सब, हमको ऐसा नहीं कि एक साधु सन्यासी बन के बैठ गए और यहाँ पर हम हिमालय पे या कहीं पर जाकर आश्रम पर। अरे वो लोगों से भी गलती होती है, आपके सामने एग्जांपल्स हैं। जिन लोगों को हम भगवान मानते थे उनसे भी गलती होती, तो हम तो इंसान हैं। यस, बस इसको दूर कैसे कर सकते हैं? अपने 5 मिनट के स्वाध्याय से। शाम को बैठे रात को बोले क्या किया मिश्रा जी आपने, अच्छा उठे सुबह, अच्छा ये किया वो किया, अच्छा ये हुआ वो हुआ, हाँ या क्या हुआ, किसको किया फोन, इसका फोन घर में, टॉप रिप्ले। जहां लग रहा है कि अपने से कुछ गलत हो गया, हाँ यार कान पकड़ो। यस, तो ऐसा का ऐसा आपको भी करना है, आपको भी अप्लाई करना है नॉलेज को इस प्रकार की। क्योंकि हम गीता ज्ञान केवल पढ़कर हम ये माने कि हमने गीता सुनी है, गीता पढ़ी, हम वो उस कैटेगरी में नहीं आते। हम उस गीता ज्ञान को अप्लाई कैसे करें लाइफ में, ये मेन हम थोड़ा अपने आप से बात करें तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो आपका अंदर का सोल एलिमेंट है, जो गॉड पार्टिकल है, रेडी टू हेल्प यू। और हमेशा अपने को शाबाशी दो। कोई गलत काम कर लिया आपने, उसके बाद उसका पश्चाताप भी कर लिया, तो भी अपने को शाबाशी दे, यार वाह यार, अगली बार ध्यान रखना। योर बेस्ट टीचर इज योर सेल्फ ओन। आपका सोल एलिमेंट बेस्ट टीचर है, बेस्ट मेंटर है, बेस्ट गुरु है। बाकी के गुरुओं में तो कोई स्वार्थ आ जाएगा, मैं क्लियर बोल रहा हूं। श्रद्धा रखना है, सबसे पहले अपने आप पे रखो। कीप द फेथ ऑन योर सेल्फ ओन, दैट यू नॉट रिक्वायर टू एनी 5 एलिमेंट बॉडी टू हेल्प, यू कैन डू, बट हाँ वेयर यू कैन, बिकॉज हर बच्चा भी एक समय तक लगता है, बच्चे को मदद लगती है, उसी प्रकार हम भी उस ईश्वर के बच्चे हैं। और आप मदद की पुकार करोगे, वो व्यक्ति आपके पास आ जाएगा, या आप लिख के रहोगे, यू विल गेट दैट पर्सन, जस्ट गिव कॉल। अपने आप से बात करो, तो जो सोल एलिमेंट का इतना पावर है, वो कहीं किसी ना किसी को बुलाकर आपसे कनेक्ट कर देगा।
और जो अपने आप आपसे कनेक्ट होगा ना, यू जस्ट थिंक ही इज बिकमिंग फॉर, मेरा मेंटर है इस प्रकार का कि मुझे अवेयर करना है। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो कि मैं, तो हमें इस प्रकार की लाइफ पे जीना है। हमें हमारी दैनिक जीवन में परिवर्तन करे बगैर हमें दैनिक जीवन में सुधार करना है। अगर आप एक कमिट करके बैठ जाएंगे और मेरे को तो करना ही नहीं, और परेशान हो गया। हिंदी सब्जेक्ट में आपकी आसक्ति आती है और आ जाता मेरा, ठीक है, ओके, वॉच, ट्राई टू डिटेच, धीरे धीरे उससे डिटेच होना अपने आप हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार मान लोगे, जैसे आपने एग्जाम्पल सुनाया था आपको कि एक मलेशिया में बहुत हमारा फॉलोअर बहुत सिगरेट पीता था, तो मैं बोलूं कि सिगरेट मत पी, और गुरुजी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। मतलब इतना था कि मैं खाना खाने जाता था अंदर रेस्टोरेंट में, वो साउथ इंडियन में, वो बाहर जब तक 2-3 पी लेता था, वो बाहर जाता था। मैं क्या बाहर क्या करता, फिर मुझे पता लगा स्मोकिंग करता है। फिर मैंने उसको बोला कि आप स्मोकिंग चल कंटिन्यू रखो, आप बंद मत करो, आप एक काम करो, मैं भी आपके साथ पीऊंगा। अरे गुरुजी, में कितने पैकेट हो जाता है? और 3 पैकेट हो जाते हैं। मैं क्या, हर 3 पैकेट में से एक एक सिगरेट मेरे नाम की लिखा करता, एक एक पैकेट जब शुरू करे गुरुजी के नाम के निकालना। हाँ, वो कमिट किया उसने। जब 30 सिगरेट्स हो गया या 60 सिगरेट हो गया, तब मेरा फोन गया। उसके बाद मैंने नोट करके रखा था, मैं क्या कितनी सिगरेट हो गई मेरी, और गुरुजी ये भूल गया था, बीच में परसों चालू करा। अच्छा ठीक है, जिस दिन तेरी सिगरेट 3 पैकेट हो जाए, एक दिन का 2 हो जाए, उस दिन तो एक काम करना, खरीदना मत, वो सिगरेट पीना। और आज से एक बात बता दूं, तू मेरे मेरे पैकेट सिगरेट पी रहा है, आज से तेरे को 2 सिगरेट बचाना है। अरे यार गुरुजी, बड़ी मुश्किल से बचा दो, ठीक है, धीरे 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 छूट गया। तो आपको अगर राक्षसी गुण छुड़वाना है तो धीरे धीरे कम ही होगा। कोई साधु बाबा बन के नहीं, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या त्याग दो। अरे कैसे त्यागो, बताओ तो सही। 5 तत्व का शरीर है हमारा, अलग अलग खान पीन चलता है, अलग अलग विचार चलते हैं, कैसे करो कंट्रोल, आप बताओ ना। वो बताने का काम मैं आपको कर रहा हूं। एक और किस्सा सुनाता हूं आपको मेरा। आई वॉज इन द गरोठ, जहां पर तस्करी ज्यादा इसकी वो होती है, क्या बोलते हैं, अफीम वगैरह। मंदसौर के पास में एक जगह है गरोठ, वहां पर पूरा का पूरा अफीम की तस्करी होती है। और मैं जहां भी जाता हूँ तो एक प्रिजन में जरूर जाता हूँ, वहां के जेलों को, कैदियों को एक लेक्चर देने। तो वहां मैं जेलर से मिलता हूँ कि क्या बात है, इनकी क्या प्रकार की प्रॉब्लम है। बोले गुरुजी कुछ भी नहीं है, ये इतने लोग हैं, आधे लोग इसमें से ऐसे हैं जो कि केवल यहाँ से लेके वहां तक सामान देने जा, ये बड़े बड़े जो कुख्यात तस्कर हैं करने वाले, इनको पुलिस को भी केस बनाने रहते हैं। तो इनको बोला ले 5,000 रुपए देता हूँ, ये पैकेट उनको जाके उनको दिया, और पुलिस को भी इंटीमेट वही करते हैं, और वो जाकर बनिए वो यहाँ पर तस्करी के अंदर वो फंसे रहते हैं। माय गॉड, मैंने कहा ठीक है, आप समझ गए ना मेरी बात को ना, यू अंडरस्टैंड। ओके नाउ आई, मैं गया क्लास में, कम से कम 350-400 कैदी थे, और मैंने कहा रैपिडली वाले 5-10 के नाम ले लिए मैंने। मैंने बोला कि आपका नाम क्या है? देखिए बड़ी प्रैक्टिकल बात करी मैंने। बोला सिकंदर। ठीक है सिकंदर, हमारा एक काम करोगे आप? अरे गुरुजी आप आए, आपने जो जो भजन सुनाया और जो ज्ञान की बात बोली, आप जो बोलो कर दो। मैं क्या नहीं, हम आपका काम करें यहाँ, क्या बोला है, हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। और रीता बैठी है, उसका बैग है साथ में, 2 लाख रुपए इमीडिएट आपको दे देगी अगर आप रेडी कर लोगे। हाँ बोलो, आप बोलो। मैं क्या, सिकंदर 2 लाख रुपए आपका राइट हैंड काट के मुझको दे दो। शॉक। अरे गुरुजी, अरे कैसी बात करो गुरुजी, कैसी बात करो, आप कैसी बात करो गुरुजी, यार ऐसा मत करो, कृपा करो, मैं कैसे काट के दूं? 2 लाख क्या, 2 करोड़ दो आप तो वो भी नहीं करूं। तो मैंने कहा कि तुम 2 करोड़ में देने पे एक हाथ काटने को तैयार नहीं हो, और 5-5, 10-10 हजार में अपने को भी गिरवी रख देते हो, अपने परिवार को गिरवी रख देते हो। माय गॉड, जो सब सोचने लग गए। वो उस वक्त थॉट मेरे को उसने नहीं दिया, कोई मैंने कोई जादूगरी नहीं करी, थॉट भी उसने दी। इमीडिएटली ऑल टू द कमिटमेंट कि हम कभी यह काम नहीं करेंगे, यहां से लेकर यहाँ पे जाने का काम नहीं करेंगे।
तो ये इसको काम करना, ये भी एक अत्याचार को कम करना, ये भी कहीं ना कहीं काम में आता है लाइफ में आपके। वो अत्याचार करने वाला भी 5,000 रुपए जो सामान ले जा रहा है, वो बेचारा अपने परिवार को खिलाने के लिए लेके जा रहा है। बस हर एवरीबॉडी नीड ए क्विक मनी, उसको जल्दी से मनी चाहिए, इसलिए वैसा कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, साथ साथ में हम तो सत्व गुण में रहना है, इसके अलावा ध्यान ये भी देना है कि अगर तमोगुण लग रहा है अपने को, तो ट्राई टू रिड्यूस द तमोगुण वाले को भी करना है। ऐसा नहीं यार तो शायद पी नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा। अरे आप जाओ, ड्रिंक पी रहे हैं, मैं जाता हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ। दे नो ही वांट, बोला आप क्या मैं कंपनी दूंगा ना, चलो। आई यूज्ड टू सिट विद देम। मैं भी पॉसिबल, मैं ड्रिंक नहीं लेता, अब तो बहुत कम हो गया मेरा, ड्रिंक भी नहीं पीता, स्मोक भी नहीं करता, मैं बैठा रहता हूँ फॉर एज अ फ्रेंड कंपनी। बोलो गुरुजी यार कुछ तो लो, नींबू पानी ले लो, ये लो। दे फील वेरी हैप्पी। बट उसी वक्त में कुछ ज्ञान की बातें करते करते कृपा है ऊपर वाले की, वो 10 के 8 हो गए, 8 के 6 हो गए, 6 के 4 हो गए, बंद ही हो गया। तो ये भी आपका दायित्व है। ऐसा मेरा सोचना, आप मानो नहीं मानो, अप्लाई करो या नहीं करो, ये बात अलग है। लेकिन मैं तो इस फितरत वाला हूं कि अगर जले जा तो मैं तो ड्रिंक करने वालों के बीच में बैठ जाऊं। क्यों भाई, क्यों, किसका डर? कौन बोलेगा गुरुजी वहां बैठे थे ड्रिंक बार में, बोलो तो बैठे थे। मुझे सर्टिफिकेट देना मुझको अपने आप को, किसी को और को नहीं देना है। आई डोंट हैव टू गिव सर्टिफिकेट टू एनीवन, इट्स माय पर्सनल लाइफ। मुझे जवाब अपने आप को देना है, वो ऊपर वाले को देना है। आधा जीवन तो हम इसमें जी रहे हैं कि अरे यार पीना भी है शराब और वहां जाना भी नहीं, कैसे हो, और क्या करूं, हेड लगा दूं, झूठी उसमें जीना। आज हमने बड़ी सरलता से, बड़े सरल शब्दों में हमने समझा कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण वालों का व्यवहार क्या होता है, उनकी श्रद्धा किसके प्रति होती है, उनका भोजन करने का प्रकार किस प्रकार होता है, कोई पूजा पाठ यज्ञ करते हैं उसका प्रकार क्या होता है, और दान करने का भी प्रकार उनका क्या होता है। अगर किसी को कांटे से कांटा कटता है जैसे बोलते हैं, कोई पीड़ा हो, उस पीड़ा को दूर करने के लिए आप अगर किसी को कांटे से कांटे का भी कटाने को दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका इंटेंशन उसको ठीक करना है। क्लियर? ओके, तो ये रहा आज का 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रयो गुण विभाग। अपने अपने व्यवहार को, अपने अपनी वाणी को, अपने अपने आहार को, अपने अपने विचार को एक दर्शक के रूप में देखो और चेक करो कहां कहां हम रिपेयर कर सकते हैं। वो तो तीनों गुण का समावेश आप हम में भी है, मैं नहीं मान सकता। कहीं ना कहीं आपको उसको ठीक करते 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 गीता सुनी करते हुए हमें उसको जवाब देना है। ओके, बोर तो नहीं कर रहा, सब उदास बैठ गए एकदम, क्या बोले गुरु, ये शालिनी बने, वाह, है ना। तो देखिए, जैसा कहता, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, बोलते ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो खाने का विचार आप पे पड़ रहा है, कोई वाणी किसी को बोलते हो तो आपका मन खराब कैसे होता है, इस पे कंट्रोल करना। और सबसे अच्छा बात यह है कि खाना खाने के पहले 5 मिनट बाद जब थोड़ी भूख बची रहे तब खाना बंद कर देना, नंबर 1। नंबर 2, वो सोच समझ के जिस प्रकार आप अपना पैसा खर्चा करते हैं उसी प्रकार अपनी जिह्वा के शब्द का उपयोग करना। ये सब यज्ञ तब अगर एक तरफ बात है, तब भी अपन ने करना कि अपनी वाणी का तप, अपने श्रवण का तप, अपने विचारों का तप, इसको किस प्रकार के विचारों से संलग्न करना, मन को किस प्रकार के श्रवण से संलग्न करना, ये सब आपके हाथ में है। गुड। इसमें एक
ओम तत् सत, 3 नामों का उपयोग किया गया है ना। ओम सात्विक, तत् अलग लोग, और सत सात्विक लोग, है ना। तो आज उससे जुड़ा हुआ एक शिव का भजन गाते हैं हम आखिरी में, प्रेयर तो नहीं करेंगे आज अपन। आप लोग म्यूट में हैं, एक लाइन में गाऊंगा, आप वहीं पर बैठे बैठे गाओ उसको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सीधा सरल भजन है, एक मंत्रों की चैंटिंग है। शिव ओम तत्सत, शिव ओम तत् सत, शिव ओम तत् सत, नमः शिवाय, 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 शिव शिव शिवाय नमः शिवाय, शिव शिव शिवाय नमः शिवाय, शिव ओम तत् सत, 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 नमः शिवाय, शिव शिव शिवाय नमः शिवाय, शिव शिव शिवाय नमः शिवाय, शिव ओम तत् सत, 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 नमः शिवाय। आंखें बंद। Become aware of your third eye. Watch your thoughts. अपने विचारों पर अपना ध्यान। Become aware of your thoughts. What type of thoughts running? किस प्रकार के विचारों में संलग्न है आपका दिमाग? Watch as a viewer. You have to chant the mantra Om. Become aware of the navel area and chant 3 times Om. Om. Om.
Now become aware of your name and body. Take a long deep breath. एक लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें. आहिस्ता आहिस्ता अपने आसपास के वातावरण कमरे के ध्यान रखते हुए, शरीर पर ध्यान रखते हुए, होठों पर ध्यान रखते हुए, मुस्कान के साथ, एक ज्ञानमयी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं. तो जल का सेवन करें. ड्रिंक वाटर. Good. So we meet tomorrow. Yesterday, due to my health, I am unable to pick up someone calls. ना कल हो सकता है मैं कल किसी के कॉल पिकअप नहीं कर पाया हूँ. हो सकता है ये क्या दो ही हो. So today they can call me. Okay. Blessings. Take care of yourself. Take care of your smile. Shanini blessings. Ritu blessing. Kanchan blessing. Rinku, Ruchi, Basu, Jaya ji, Harsh, Ashwin, Geeta, Pratibha ji, Rupa ji, Kavita ji, Geeta, Shaila ji, Aarti ji, Elavali, and all of the participants. You are in my prayer. Take care of yourself. Take care of your smile.